हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ योर सोनिया मैम और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया सब्जेक्ट और नई क्लास के लिए। ठीक है, मैंने 6th 7th 8th SST 1 to 5th ऑल सब्जेक्ट्स मैंने सब कराया है और करवा भी रही हूँ। बट अब मैंने सोचा कि एक कॉमर्स स्टूडेंट को एक मैं नई खुशखबरी देती हूँ। क्या कि मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए क्लास 11th 12th के लिए अकाउंट सेक्शन एंड ऑफ कोर्स BST एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिफोर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंट स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक नया सब्जेक्ट। नया उनके लिए तो नया ऑब्वियसली है क्योंकि अब वो 10th के बाद आए हैं अकाउंट्स लेके, कॉमर्स लेके अपने न्यू क्लास में, जिसके 3 तो सब्जेक्ट्स आपके मेन रहते ही हैं, अकाउंट्स, BST एंड इकोनॉमिक्स। तो अकाउंट्स, BST और इकोनॉमिक्स लेके मैं आने वाली हूँ, आ चुकी हूँ आप सबके लिए। 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना कॉमर्स सेक्शन। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ योर न्यू सब्जेक्ट दैट इज अकाउंट्स। ये है क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। ठीक है बेटा, आप सबके लिए अब ये नया सब्जेक्ट है। अब आपको समझना है कि एक्चुअली अकाउंट होता क्या है। ब्रीफ नॉलेज तो, थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपके पास होगी ही इस सब्जेक्ट के लिए कि अकाउंट्स होता क्या है, क्यों हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। क्योंकि पहले लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन क्या होता था ना कि उसके साथ, ये मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अभी इसके बाद हम लोग 2nd चैप्टर में भी इसको बहुत ज़्यादा कवर करेंगे, पर अभी 1st चैप्टर में छोटा सा ही ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, जिससे आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट जगेगी कि हाँ अकाउंट्स हमें पढ़ना चाहिए। और बेटा अकाउंट्स जो होता है ना, एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि जिसमें सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं, कि आपने कैसा ट्रांजेक्शन किया वो सिर्फ कैश ही होता है। ठीक है, अब आपको मेंटेन क्यों करना रहता है अकाउंट? अकाउंट मेंटेन करने के लिए भी बहुत इसीलिए तरीके होते हैं क्योंकि आप कितना ही बिजनेस कर लो, किससे भी साथ, तो लेकिन आपकी जो पार्टीज़ होती हैं, जो आपके सेलर होते हैं, परचेसर होते हैं, जिनसे आप परचेस करते हो, जिनको आप सेल करते हो गुड्स, तो आपके पास अगर सबकी हिस्ट्री रहती है ना, सबके अकाउंट्स मेंटेन रहते हैं, तो आपका इजी वे हो जाता है कि आप अकाउंटेंसी के थ्रू अपना बिजनेस रन कर सकें। किसी भी शॉप में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी भी बिजनेस को आप रन करिए, देयर इज़ अकाउंटेंसी इज़ वेरी मस्ट। क्यों मस्ट होती है? क्योंकि बिना अकाउंटेंसी कीप करने के ट्रांजेक्शन्स को हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो आज हम अकाउंट्स की कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिर फाइनली हम उसके ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ अवर न्यू सब्जेक्ट दैट इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग को किस तरह से डिफाइन किया गया है ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है और उससे फ़ायदे क्या होते हैं। क्लियर? तो देखो, अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रिटिंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक डेटा। प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना, किस तरह का क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ से हमको पैसा मिलने वाला है, इन सब की रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग मतलब हमने ये रिकॉर्ड किया, इसने इतना पैसा दिया, इससे हमको इतना पैसा मिलने वाला है, ये हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए, ये हमारे पिटी एक्सपेंसेस हुए, ये हमारे पास इतना कैश पड़ा हुआ है। तो इन सब की जानकारी मीन्स उसकी रिकॉर्डिंग रखना। ठीक है, अब इंटरप्रिटिंग मतलब एक दूसरे के साथ इंटरप्रिटेट करते हुए, अकाउंट्स मेंटेन करते हुए बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉफिट तक ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब देखो, अगर आपके पास एक पार्टी है, जैसे मान लो मेरे पास एक पार्टी है, मैंने राम से गुड्स खरीदे। ठीक है, मैंने राम से गुड्स खरीदे, फिर से मैंने राम को गुड्स सेल कर दिए, कुछ मैंने फिर राम से गुड्स खरीदे, फिर मैंने राम को कुछ गुड्स बेच दिए। अब मान लो मैंने जब उसको सेल किया होगा तो मेरे को उसने मुझे 200 रुपये देगा, फिर मैंने परचेस किया होगा तो ये 200 का बहुत बार ट्रांजैक्शन, हमारा 2 से 3 बार ट्रांजैक्शन हो गया होगा। जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, पैसा आता है हमारे पास, है ना, पैसा आता है हमारे पास, हमने कुछ सेल किया तो हमको पैसा मिलेगा। तो हमको मान लो इससे 400 मिलना है, जिसमें से 200 का मैंने परचेस कर लिया। ठीक है, परचेस किया तो मुझे तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो गया, 200 और बचा हुआ है मेरे पास। तो ये सब चीज़ों को समराइज करके एक मैं बुक बनाती हूँ, एक हम बुक्स बनाते हैं, एक अकाउंटिंग में हम एक
कॉलम या एक ऐसा चीज़ प्रिपेयर करते हैं, वो मैं फिर आगे आपको बताऊंगी किस तरह से। तो हर एक डिटेल को समराइज कर देना, दैट इज समराइजिंग। इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि हर चीज़ को अगर हम इकोनॉमिकली देखते हैं तभी हम उसका प्रॉफिट और लॉस इजीली निकाल पाते हैं। क्लियर? तो इकोनॉमिक, समराइजिंग इकोनॉमिक डेटा। तो समराइज करना मतलब जो वास्ट होता है हर चीज़ का, इतने सारे लोगों के साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हम उसका एक अलग से प्रॉपर एक सेक्शन बना दें उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको समराइज कर रहे हैं, राइट? तो इसी तरह से समराइजिंग इकोनॉमिक डेटा। द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स द डिसीजन मेकर्स ऑफ अ कंपनी टू मेक इफेक्टिव चॉइसेस by providing information on the financial status of the business। अब financial status of the business का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या आप केपेबल हैं, आप प्रॉफिट अर्नर हैं, आपके कितने असेट हैं, आपकी मार्केट में कितनी लायबिलिटी है, अगर आपको लोन चाहिए तो क्या बैंक आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हुए लोन प्रोवाइड कर सकता है? क्योंकि भाई लोन अगर देगा कोई भी आपको किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को देता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देता है। तो अकाउंटेंसी कीप करने का, कीपिंग अकाउंटेंसी इन अ प्रॉपर मैनर, इट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग इज वेरी मस्ट। क्लियर? अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, अब हमने मीनिंग पढ़ा, इंट्रोडक्शन लिया, डेफिनेशंस पढ़ी, अब हमें ये पता करना है कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं अकाउंटेंसी अगर हम मेंटेन करते हैं। अगर अकाउंट बनाते समय हम क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं या उसको बनाते क्यों हैं, तो ये होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ यू आर इन क्लास 11th, और क्लास 11th के बच्चे जब अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उनको पहले से ही उस चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती है। अगर वो अकाउंट्स लेते हैं या कॉमर्स सेक्शन में जाते हैं तो भी उनके पास बहुत सारी नॉलेज रहती है कि वो क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। ओके, उनको पता रहता है, पहले से ही उन्होंने बहुत सारी नॉलेज लेके रखते हैं। साइंस स्टूडेंट भी अपना सब्जेक्ट लेके चलते हैं कि हमें साइंस क्यों पढ़ना है। एज इट इज़ आर्ट्स सेक्शन, आर्ट्स लेने वाले बच्चों को भी क्लियर होता है कि हम आर्ट क्यों ले रहे हैं, तो ऐसे ही अकाउंट्स लेने वाले बच्चों के पास भी उनकी जो लक्ष्य रहता है, उनका जो स्कोप रहता है वो क्लियर रहता है कि वाई वी आर टेकिंग अकाउंट्स। ओके, तो अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ओके, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि डेफिनेशंस जो अकाउंटिंग की थी, अब वो एक लाइट बता रही है, एट्रीब्यूट्स बता रही है अकाउंटेंसी के। तो अकाउंटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, कैश से रिलेटेड। अकाउंट्स पढ़ने वाले ना, जितने भी बच्चे होने वाले ना, सबके पास सिर्फ पैसा ही पैसा होने वाला है, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं ना वो रिलेट विथ ओनली कैश। तो आप खुश हो जाइए कि आप अकाउंटिंग लिए हैं, आप अकाउंट्स लिए हैं, तो मतलब आपके पास पैसा ही पैसा है। ठीक है, तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को वो आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है इसका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजरिंग, जितने भी हमने मेजर किए हैं ट्रांजैक्शंस, उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो किस तरह का ट्रांजैक्शन है। सेल ट्रांजैक्शन है, परचेज ट्रांजैक्शन है, किसी को हम पैसा दे रहे हैं उधारी, किसी से ले रहे हैं उधारी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का वो ट्रांजैक्शन होता है। रिकॉर्डिंग, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। अकाउंट्स में हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं हर चीज़ का। एट द टाइम ऑफ ईयर एंड हमारे पास उस सब चीज़ का रिकॉर्ड रहता है कि क्या हमारा प्रॉफिट हुआ था और क्या हमारा लॉस हुआ था, हमने किसको किसको पैसा दिया था, किससे किससे पैसा लिया था। ठीक है, क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करता है किस तरह का ये ट्रांजैक्शन है ना। और समराइजिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, समराइज करता है, पूरा उस तरह से समराइज कर देता है, उसको छोटा बना के बताता है कि आपको इतनी बार जिसके साथ भी आपने ट्रांजैक्शन किया, तो अब आपको उसको पैसा देना है कि उससे पैसा लेना है, तो कितना बाकी लेना है और कितना बाकी देना है। ठीक है, तो वो आपको पूरे होल ट्रांजैक्शन को समराइज कर देता है। नेक्स्ट है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करता है हर एक
हर एक ट्रांजेक्शन को वो एनालाइज करवाता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, अकाउंटिंग की, कि एनालाइज करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है उसका कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेट करते हैं हर चीज़ से, कि हम हर एक पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, हर परचेसर से, सेलर से हम उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर पाते हैं कि हमने जो ट्रांजैक्शन किया है अब हम उसका प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आते हैं हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पे, मेन ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं जान पाते हैं, अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लाइटन अप नहीं हो पाते हैं और उसकी मीनिंग ही नहीं जान पाते हैं, तो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम नॉलेज ही नहीं लिए हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को ही नहीं पता कर पा रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं मालूम कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू लर्न या टू स्टडी अबाउट अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में जो हमने पढ़ा अभी, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आते हैं हम उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ठीक है, कि क्या किस वजहों से हम अकाउंटेंसी कीप करते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, हर एक बुक में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का मतलब यही होता है कि पहले जो ज़माने में लोग रहते थे ना, उनके पास इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते थे कि वो कंफ्यूज हो जाते थे कि किस तरह से हम सबको मेंटेन कर सकते हैं, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हम कोई चीज़ लिखना भूल ना जाए। तो धीरे धीरे जब इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो सबकी नॉलेज में ये आया कि अकाउंटेंसी के लिए एक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स सिस्टमैटिकली ही प्रिपेयर करता है अकाउंटेंसी हर चीज़ को, ताकि आप एट द एंड ऑफ द ईयर अपना प्रॉफिट और लॉस ईजीली मेंटेन कर पाएँ या फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस का पर्पस यही रहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता होगा जो ये सोच के चलता होगा चलो ठीक है ना, लॉस हो जाएगा तो चल जाएगा। आई डोंट थिंक सो। इवन ऐसा कोई भी एक सिंगल बिजनेसमैन होगा जो ये सोच के बिजनेस में घुसेगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लॉस होता है तो होने दो, हो ही नहीं सकता। एवरीवन्स फोकस इज ऑन ओनली प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, हर एक प्रॉफिट अर्न करने के ऊपर ही सोचता है, तो उसके लिए उसको सिस्टमैटिक होकर ही चलना पड़ेगा। लाइक आप 1 रुपया भी एक्सपेंस करते हो या 1 रुपये का भी आपको इनकम होती है, तो यू शुड कीप इन योर बुक्स in a proper and systematic manner. Then only you can know what is the year ended profit in your business transactions. Clear? Next है calculation of profit and loss. सबसे main and important चीज़, सबसे ज़्यादा अगर जिस तरह से आप सिस्टमैटिक मैनर्स में अपनी बुक्स कीपिंग करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तभी आपका एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। Because the main purpose of any business is to earn only profit. ठीक है, इसका एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको प्रॉफिट ही अर्न करना है। ये तो समय समय की बात होती है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द योर लक और वॉट एवर द वे यू आर यूजिंग योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन विच मैनर, कि आपको कभी लॉस को भी बियर करना पड़ता है। बट 90% लोगों को प्रॉफिट ही अर्न होता है, बिकॉज द पर्पस ही वही होता है बिजनेस का कि हम प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, अब है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन बाय बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब है डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डेप्रिसिएशन मतलब अकाउंटिंग से हमें ये पता पड़ता है कि हम कहाँ पे कम हो रहे हैं, कहाँ पे हमारे असेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, या कहाँ पे हमको पैसे मिल नहीं रहे हैं, या कहाँ पे हम चूक रहे हैं। तो ये तभी होता है जब आप प्रॉपर मैनर में, अपना सिस्टमैटिक मैनर्स में रिकॉर्ड रखते हैं। क्लियर? तब आप मालूम पड़ता है कि आपका कहाँ डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब कम हो रही है वैल्यू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। तो अकाउंटिंग असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपका बिजनेस एंडिंग हो रहा है और आपका साल कंप्लीट होने वाला है, तो आपका सर्टेन होना बहुत ज़रूरी है कि आपने उस ड्यूरिंग ऑफ द ईयर क्या अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया है कि लॉस सस्टेन किया है। तो ये चीज़ कब होगी, जब आप प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक मैनर में अपने पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स
यूज़र। अब आप अगर फाइनेंशियल पोजीशन में अच्छे स्टेबल हो गए हैं, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर है, कट थ्रू इन द सेंस कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है, तभी तो आप एक यूज़र को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे कि हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो इस तरह से चलता है, वी आर ऑल प्रॉफिट अर्नर्स, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, ग्राफ एंड चार्ट्स आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूज़र हु नीड इट इन डिफरेंट डिसीजंस सिचुएशंस। अब किसी को सिचुएशंस, कोई अलग अलग सिचुएशंस में अगर किसी चीज़ का डिसीजन लेना है तो वो सबसे पहले सोर्सेस क्या लगाता है, वो चेक करता है, चार्ट्स चेक करता है, डेटा चेक करता है, बुक्स चेक करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करता है कि इस फर्म का किस चीज़ में ज़्यादा पकड़ है या इस फर्म की क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिल सकती है और हम उसके थ्रू अपना फाइनेंशियल बिजनेस और ज़्यादा स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ये जो चैप्टर आता है आपका, ये एक थ्योरी चैप्टर है। आप 11th में, जब आप 11th में आते हैं तब आपके पास जो भी प्रैक्टिकल, जो भी थ्योरी पार्ट आता है अकाउंट्स में, वो दोनों ही आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं इसके पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दे रही हूँ। तो कुछ चैप्टर्स होते हैं जस्ट रिलेटेड टू ओनली थ्योरी सब्जेक्ट्स, थ्योरी पार्ट्स, ओके, बट कुछ आते हैं जो आपके सिर्फ प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स बहुत सारे हैं, बट स्टिल प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ साथ भी आपको उसकी थ्योरी को भी कवर करना है। थ्योरी इन द सेंस उससे रिलेटेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी नीड, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेजेस, है ना, कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से बुक्स कीपिंग में, अकाउंट्स में कहाँ कहाँ उसकी नीड होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नॉलेज लेने की। कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज आई एम हियर। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में जाइए, कुछ आपको पूछना है, योर डाउट्स आई विल क्लियर, ओके। तो ये था हमारा सेशन जो मैंने छोटा ही रखा था, बिकॉज अगर मैं एक साथ जाके रख देती हूँ तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप आप सबको लेके चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा सेशन रखूँगी ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आप चैप्टर फिर से एक बार रीड करिए अपने बुक में जाके, और जहाँ पर आपको लगता है कि ये डाउट है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, देन प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, ओके। तो ये था हमारा पार्ट, सब्जेक्ट था अकाउंट्स क्लास 11th के बच्चों के लिए। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आती हूँ आप सबके लिए, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का एंड BST का। टिल देन कीप वॉचिंग।